दोस्तों अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, ए से लेकर जेड से सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ। हमारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ये 26 लेटर्स की होती है। इसमें से 5 हमारे वावल्स होते हैं और हमारे जो 21 यानी 21 ये क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं यानी कि व्यंजन। वावल्स को स्वर बोलते हैं हिंदी में और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। अगर आपने इनके सभी रूल्स को एक एक करके अच्छे से पढ़ लिए तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के प्रयास में, इसी में हम है ना लगे हुए हैं कि आपको इंग्लिश अच्छे से आपको पढ़ना लिखना बोलना आ जाए। तो हमारी इस वीडियो को आपको देखना है। हमारी वीडियो चल ही रही है, प्रोनाउंसिएशन रोज की सीरीज आप देखते आ रहे हैं। तो आज ये न्यू वीडियो आ चुकी है हमारे है ना प्रोनाउंसिएशन रूल्स के ऊपर। तो चलिए एक एक करके रूल्स को पढ़ते हैं और इंग्लिश को आसान बनाते हैं। तो चलिए देखिए क्या है रूल। पहला रूल देखिए, आज हम देखेंगे यू के उच्चारण के नियम। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले जो भी है ना बचे हुए ए से लेकर है ना ए बी सी डी ई एफ इन सब के रूल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज बारी है यू की। तो चलिए यू को हम देखते हैं और समझते हैं। पहला रूल देखिए क्या है, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में ई आए तो यू का उच्चारण क्या होगा दोस्तों, यू से होगा। अब देखिए जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, यू के बाद कॉन्सोनेंट क्या है, टी है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर हमारे क्या हो जाते हैं सभी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। मैंने आपको कई वीडियोज में बताया है। तो आप आई होप आपको ये क्लियर होगा कि वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यू के बाद कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई। जी हाँ, लास्ट में ई है तो इसे हम क्या कर देंगे, हम यू के साउंड देंगे, इसे पढ़ेंगे म्यूट। अब देखिए यू के बाद कॉन्सोनेंट फिर से टी आ गया और लास्ट में ई आ गया तो इसे भी क्या देंगे, हम यू का साउंड देंगे क्यूट। अब देखिए टे के बाद देखिए यू के बाद क्या है, एन आ गया। जी हाँ, कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई है तो इसे भी क्या देंगे, यू का साउंड देंगे और इसे पढ़ेंगे ट्यून। तो फिर से देखिए कैसे पढ़ेंगे इसे, म्यूट क्यूट ट्यून, ट्यून क्यूट म्यूट। ठीक है दोस्तों, बस आपको ये इतना याद रखना है, यू के बाद कॉन्सोनेंट है और लास्ट में ई आए तो यू का साउंड आपको देना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा रूल पढ़ते हैं, क्या है देखिए इसको, चलिए पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में यू के बाद एक लेटर छोड़कर कोई वोवल हो यानी कि वावल हो तो यू का उच्चारण यू होगा। यू के बाद देखिए एक लेटर को छोड़कर कोई वावल हो। अब देखिए यू के बाद एक कॉन्सोनेंट है, इसके बाद क्या वावल आ गया। जी हाँ आ गया, तो इसे भी हम क्या देंगे, यू का साउंड देंगे, वावल यानी कि ए ई आई ओ यू। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ यू का साउंड हो गया। अब देखिए यू के बाद कॉन्सोनेंट, जी हाँ इसके बाद आई आ गया, ये क्या है वावल, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फिर से यू का साउंड देंगे और इसे हम क्या पढ़ेंगे, म्यूजिक। ठीक है देखो, यू के बाद कॉन्सोनेंट फिर वावल आ गया और इसे हम कह देंगे यू का साउंड म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यू के बाद फिर से कॉन्सोनेंट, इसके बाद वावल आ गया आई, तो इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, यू का साउंड देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, यूनिक, यू का साउंड यूनिक, यूनिट म्यूजिक यूनिक, यूनिक म्यूजिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको दूसरा रूल भी क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल और आसान है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल देखिए क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू का उच्चारण क्या होगा दोस्तों, यू होगा। अब देखिए ई डब्ल्यू आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, फ्यू, फिर से यू का साउंड। ई डब्ल्यू का उच्चारण फिर से क्या हो गया, न्यू, ई डब्ल्यू फिर से आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे, व्यू। ठीक है दोस्तों, फ्यू न्यू व्यू, व्यू न्यू फ्यू। ठीक है दोस्तों, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई डब्ल्यू आ जाए तो ज़्यादातर यू का उच्चारण यू होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा तीनों रूल। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए विद एग्जाम्पल, फिर हम अगले रूल पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों फोर्थ रूल देखते हैं। देखिए फोर्थ रूल, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई का उच्चारण दोस्तों क्या करना है, फिर से यू का करना है। देखिए ज़्यादातर दोस्तों यू ई का उच्चारण आपको यू ही करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब एग्जाम्पल देते हैं। यू ई आ गया लास्ट में तो इसे क्या पढ़ेंगे, परस्यू, यू ई वैल्यू, यू ई इशू, परस्यू वैल्यू इशू, इशू वैल्यू परस्यू। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह पढ़ना है। चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट रूल देखते हैं। देखिए जब किसी वर्ड में ई यू आए तो ई यू का उच्चारण क्या होता है दोस्तों, यू होता है। अब देखिए ई यू आ गया, यूरोप, ई यू यूलॉजी, ई यू न्यूट्रल। सभी में देखिए यू है तो यूरोप, यूलॉजी, न्यूट्रल, यू का साउंड आपको देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप तो ये पांचों रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।
आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में आप है ना डाउट पूछ सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कौन से प्रोनाउंसिएशन रूल्स पर चाहिए, आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें हमारी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियो जो आपको तुरंत और टाइम पर मिल सके और आप इंग्लिश सीख पाएँ। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे अब इजाज़त दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।